जहां आज के दौर में हर कोई बात करता है महिलाओं को सशक्त बनाने की, वहीं बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। आज हम आए हैं एक ऐसे ही कार्यक्रम में जहां पर 101 महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें। इसी के साथ आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं श्री सनातन धर्म मंदिर में, जहां पर चौपाल ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करा है जहां पर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बता दें कि चौपाल का 152वां कार्यक्रम है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ होएगा इस कार्यक्रम में। आत्माओं के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि एक मिनट के मौन के स्वरूप में अर्पित करेंगे। सभी से आग्रह कि अपने स्थान पर खड़े होकर हम लोग एक मिनट का मौन धारण करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम ओम शांति। यहाँ प्रेजेंस में और किरण चोपड़ा जी के प्रेजेंस में मैं इनसे वादा करता हूँ कि 100 के 2 प्रोग्राम 153 और 154 हम नींद में करेंगे। एक मिनट, 153वां और 154वां प्रोग्राम 100 का हमारी तरफ से अगले महीने मई में और जून में, ये दोनों लगातार। मैम प्लीज। हाँ जी मैम, हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं पहलगाम से शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दूंगी। बहुत का समय है और सबके लिए बहुत ही, हम लोगों ने भी आतंकवादी पीड़ा झेली हुई है। हमारे परिवार से 2 व्यक्ति इसी के शिकार हुए हैं और आतंकवाद क्या होता है और अपने सामने किसी को जाने का दुख क्या होता है। आज मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि कितना वो भय वाला मंजर होगा कि एक पत्नी के सामने पति को, एक माँ के सामने बेटे को, एक पत्नी के सामने पति को जब शहीद कर दिया गया तो कितना बुरा हाल होगा उनका और क्या मंजर होगा वहाँ पे। मन तो बहुत उदास है और यही है कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब मेरे हाथ, तो हमें जो काम है वो करने ही होंगे, करने ही पड़ते हैं। तो इसी चर्चा में हमने 152वां प्रोग्राम है आज रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट कर सकते हैं, जो आगे आ सकते हैं कि चौपाल के कार्यक्रम करने के लिए। चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वर्गीय मदन दास देवी जी और स्वर्गीय केदारनाथ स्वामी जी ने इसका पौधा लगाया था और भोला रवि जी ने इसको आगे बढ़ाया और आज रवि जी अपने 5 बहुत ही अच्छे निर्देशकों के साथ अंकुश बंसल, सुनील सेठी जी और सभी विनोद जी हैं, तो ये सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं हमेशा इनके साथ रहती हूँ, इनके साथ चलती हूँ।
क्योंकि मेरा मानना है कि अगर घर की महिला सशक्त है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो घर भी मजबूत है, समाज भी मजबूत है और उसके बाद देश भी मजबूत है। हाँ जी, घर देखने का सीमा कुमारी जी। पूनम महिलाओं का सशक्त होना कितना महत्वपूर्ण है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि महिलाओं के सशक्त होने के लिए सशक्त रोल मॉडल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी रोल मॉडल मेरे बगल में खड़ी हैं यहाँ पर माननीय किरण चोपड़ा जी, जो न केवल अपने वात्सल्य में पंजाब केसरी परिवार को ये बढ़ाती है, लेकिन मुझे लगता है मुझ जैसे अनगिनत लोग हैं जो इनके ममत्व की छत्र छाया में पलकर बड़े हो रहे हैं, चाहे हमारा राजनीतिक जीवन हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विकसित भारत की नींव रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारत को 2047 तक विकसित करने का, वो तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हों। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं, यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट की। चौपाल का ये जो आज कार्यक्रम है, ये उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि माइक्रो लोन यानी छोटा ऋण दिया जाता है महिलाओं को। यहाँ पर कई बहनें मिली, कोई चूड़ियों की दुकान लगाने वाली है, कोई किराने की दुकान लगाएगी, कोई सिलाई का काम करने वाली हैं। जैसे ही आप एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं तो आप पूरे परिवार को सशक्त करते हैं। सशक्त परिवारों से बनते हैं सशक्त समाज और सशक्त समाजों से सशक्त भारत। करना है, अभिनंदन है। कई महिलाएं जिनको आर्थिक रूप से सहायता की ज़रूरत है, जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर महिला को आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो तो समाज में उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, शोषण होता है। तो चौपाल उनको शोषण से भी रोकता है, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए भी तैयार करता है। और आपने देखा कि महिलाएं कितनी उत्साहित थी, कोई अपना प्रोग्राम करना चाहती है, कोई कंप्यूटर लेना चाहती है, कोई चूड़ियों का काम करना चाहती है, कोई पार्लर खोलना चाहती है, क्योंकि एक घर की महिला अगर सशक्त होती है तो घर तो सशक्त होता ही है, समाज होता है, फिर राष्ट्र होता है। तो हम सभी जानते हैं कि महिला अगर सशक्त है तो चारों तरफ खुशियां भी हैं। आज महिला बहुत जागरूक हो चुकी है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो आर्थिक रूप से चौपाल जो उनकी मदद करता है, क्योंकि आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले उनकी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। अरे सर, हाँ जी प्लीज। ये बहुत बड़ा कदम है जिसको कि हर महिला को अपने मान सम्मान से जीने का अधिकार दे रहा है और एक तरह से विकसित भारत में ये सहयोग देगा लॉन्गर टर्म में। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को जो रोज़गार मिल रहा है वो सम्मान से अपने घर में जी सकती हैं और काम कर सकती हैं और उनको ये सुनहरा अवसर है। धीरे धीरे उनकी लिमिट भी बढ़ती रहती है और मुझे पता लगा कि 99.9% की रिटर्न भी आ जाती है। लेडीज़ तो आपको पता है ईमानदार भी होती हैं और देश के इस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, मुझे ये आशा है। तो ये महिलाएं जिनको हम सशक्त कर रहे हैं, ये बेसिकली देश का सशक्तिकरण है। अगर महिला सशक्त होगी तभी देश, क्योंकि परिवार जो एक हमारी इंस्टीट्यूशन है उसकी नींव जो है वो महिला है। और जब वो हम उनको ये ऋण देते हैं तो वो उससे पैसा जो आता है उससे अपने बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाती हैं, बच्चे स्वस्थ होते हैं, उनको शिक्षा देती है, एजुकेशन देती है और इवन घर के मर्द को भी संभालती है। कि कई दूसरे समुदाय के लोग पैसे दे के
वो कन्वर्शन भी कर रहे हैं, जो कि गलत है। लालच से वो कन्वर्शन करते हैं, इससे वो भी रुकता है। और जो बच्चे इस तरह से बड़े होते हैं वो अच्छे देश के, राष्ट्र के नागरिक बनते हैं। तो इसके बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत आयामी ये कार्य है जो ये चौपाल के माध्यम से हो रहा है, और ज़्यादा होना चाहिए। पवन गोयल जी, प्लीज इधर देखिए। हाँ जी, जी प्लीज। मेरी पथ प्रदर्शक मेरे लिए मात्र स्वरूप जिनके वात्सल्य में मेरा केवल राजनीतिक जीवन ही नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत जीवन भी खिलखिला के उठता है। ऐसी हमारी पथ प्रदर्शक आदरणीय किरण चोपड़ा जी। आज जो हम सब ने 1 मिनट का मौन रखा, मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि केवल ये श्रद्धांजलि नहीं थी, ये यहाँ पर मौजूद एक भारतीय की सार्वजनिक और सामूहिक प्रतिज्ञा है कि ना हम डरेंगे, ना भागेंगे, ना माफ करेंगे, ना छोड़ेंगे। भारत माता की देखिए, ये बहुत अच्छी योजना है और बहुत अच्छी पहल है। 152वां कार्यक्रम था जिसके अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ऋण दिया है। और इससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि छोटे छोटे काम जैसे चूड़ी का, सिलाई का, एक सिलाई की मशीन लेकर ही जब वो काम अपना करना शुरू करती हैं तो वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर आज जितनी महिलाएं आपने देखा था आई थी, वो सभी के अंदर एक उत्साह था। और ऐसे ही कार्यक्रम और होने हैं और लगातार चलते रहेंगे। नमस्कार, मेरे नाम रजीला बराइक और मैं शाहपुर से इलाके से अपना काम शुरू किया था। और जब 15,000 की लोन हुई थी उस दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरे 4 बच्चे हैं। अपने काम से मैंने शुरू किया, मेरे काम अच्छे चल रहे हैं और बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ उसी काम को करके। और मैं काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के काम करती हूँ जो लोग बाहर महिला सिलाई करते हैं, सिला नहीं पाती हूँ, महिलाओं के मैं काम करती हूँ और मेरे पास बहुत काम आते हैं। इधर आओ, आगे बढ़ाना, पहले तो इधर आओ। हम मदर इंडिया की बात कर रहे हैं, ये मदर इंडिया। आजकल के दौर में महिलाओं का सशक्त होना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि जीवन में इससे अच्छा काम नहीं है कोई महिला सशक्तिकरण से। क्योंकि महिलाएं अगर अपने पैरों पे खड़ी होंगी और महिलाएं अगर कुछ ऐसा काम जो उनका स्वाभिमान भी जिससे बचा रहे और काम भी अपने पैरों पे खड़ा हो करें, तो मुझे लगता है कि खाली उनका घर ही नहीं, समाज भी सशक्त होता है। तो इससे चौपाल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय चौपाल के जो लोग इसमें लगे हुए हैं, आजकल आदरणीय रवि जी इस काम को देख रहे हैं। पहले आदरणीय भोलानाथ जी देखते थे, आदरणीय केदारनाथ साहनी साहब का आशीर्वाद रहा है इसके अंदर, सभी प्रमुख लोगों का आशीर्वाद इसमें रहा है। तो अब आदरणीय रवि बंसल जी इसको देखते हैं, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय में हम आर के पुरम में भी एक कार्यक्रम इसका रखेंगे, जिससे कि वहाँ की माताओं बहनों को भी इस सुविधा का फ़ायदा मिल सके। आज हम मौजूद थे चौपाल के 152वें इस कार्यक्रम में, जहां पे महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाया जा रहा है। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो देश भी सशक्त बनेगा। इसी के साथ मैं आपके साथ अरुंधति नौटियाल विद कैमरा पर्सन विकी वर्मा। यू आर वॉचिंग पंजाब केसरी, दिल्ली।